जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी लाए हैं। बहुत सारे भाइयों ने सवाल किए थे कि प्रखंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर वैकेंसी कब आती है, कैसे आती है, इसकी सूचना हम लोगों को कैसे मिल पाएगी। तो इसके बारे में जानकारी आज के इस वीडियो में विस्तार रूप से आप लोगों को देने वाले हैं। वीडियो को सिर्फ आप पूरा देखिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। और आप लोगों की दुआ से हमारे चैनल पर 24,000 प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं। इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और आपको जानकारी बताते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो हम लोगों का प्रखंड कार्यालय होता है, जिसको हम लोग ब्लॉक कहते हैं, तो ब्लॉक में भी दो विभाग होता है। एक होता है प्रखंड कार्यालय और एक होता है अंचल कार्यालय। तो अंचल कार्यालय में जमीनी विभाग से जुड़ा हुआ कार्य होता है और प्रखंड कार्यालय में ग्राम विकास से जुड़ा हुआ सारा कार्य होता है। जितने भी सारे ग्राम पंचायत में विकास के कार्य किए जाते हैं, यह टोटल प्रखंड कार्यालय के अंतर्गत आता है, जिसमें BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बैठते हैं। तो आखिर इनमें वैकेंसियां किस प्रकार आती है और कैसे पता चलेगी? तो दोस्तों, वैकेंसियां का इसमें 5-6 तरीके आपको मैं बता रहा हूं, जिससे आपको पता चल पाएगा। एक हम लोगों का अनुमंडल भी होता है, जो हम लोग अपने क्षेत्र में छोटा कोर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, जहां पे पेपर अग्रीमेंट ये सब जो किया जाता है। जो भी हम लोगों का प्रखंड कार्यालय है, तो सबसे पहला है कि या तो जिला समाहर न्यायालय हो या तो प्रखंड कार्यालय हो। प्रखंड कार्यालय के बाहर नोटिस बोर्ड चिपकाया जाता है कई जगहों पर, और लगभग सभी राज्यों में कई जगहों पर प्रखंड कार्यालय के बाहर नोटिस बोर्ड चिपकाया जाता है। जो भी भर्तियां निकली हुई रहती है, तो उससे जानकारी आपको मिल सकता है। बहुत सारा अखबारों में जो लोकल न्यूज़पेपर होते हैं, तो उनको आप ध्यान देते रहेंगे तो उसमें भी आपको जानकारी मिल जाएगी। बहुत सारा गाड़ी अपने क्षेत्रों में कुछ NGO के द्वारा या तो सरकारी विभाग के द्वारा गाड़ी प्रचार करती है, जिसमें आप देखते होंगे कि रोजगार मेला बोल के प्रचार किया जाता है कि रोजगार मेला इस डेट को अपने क्षेत्र में, यहाँ पर अपने ब्लॉक में लगना है, तो वहाँ पे आके आप जानकारी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से भी आप जान सकते हैं। और दूसरा चीज़ क्या है कि जो हम लोगों का प्रखंड कार्यालय होता है, तो यह होता है प्रखंड लेवल पर, और यही प्रखंड कार्यालय का जो ऊपरी विभाग होता है वह होता है जिला समाहर न्यायालय। तो जिला समाहर न्यायालय यानी कि जो भी हम लोग राशन कार्ड का पेपर, कोई और पेपर, जमीनी पेपर, कोई भी जो हम लोग ब्लॉक स्तर पर कार्य करते हैं, चाहे राशन कार्ड ही नया बनवाते हैं, तो ब्लॉक स्तर पर वेरिफिकेशन होता है, लेकिन पूर्ण रूप से अप्रूवल जिला से ही मिलता है। तो जिला में होता है समाहर न्यायालय, जिसमें पूरा जिला भर के जितने भी प्रकार के ऑफिसर होते हैं वो वहाँ पे बैठते हैं। प्रखंड स्तर के सारे कार्य भी उसी के अंतर्गत वहाँ पे भी आ जाते हैं। और भी कुछ अलग अलग विभाग में भी होते हैं, जैसे कि कृषि विभाग के कार्य भी वहाँ पे आ जाते हैं। तो सबका वहाँ अलग अलग विभाग बना हुआ रहता है। तो एक तो प्रखंड स्तर पर वैकेंसियां नोटिस बोर्ड लगी हुई रहती है, और दूसरे में जिला स्तर पर भी जो जिला समाहर न्यायालय होता है, तो वहाँ पे भी बहुत सारी वैकेंसियां समय समय पर निकलती है। इसका कोई फिक्स डेट नहीं होता है। जब भी वहाँ ज़रूरत पड़ता है तो अनुबंध पर, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बोलते हैं, या तो सरकार के यंग कहते हैं, तो इस प्रकार का नोटिस बोर्ड जिला समाहर न्यायालय के बाहर भी लगाया जाता है। तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, और लोकल न्यूज़पेपर के द्वारा देख सकते हैं। साथ ही साथ जिला प्रशासन के वेबसाइट के द्वारा, जो हम लोगों का जिला प्रशासन, जो हम लोगों का DC होते हैं, DDC होते हैं, और भी जिला प्रशासन का जो वेबसाइट होता है, जो हम लोग ट्विटर पर देखते हैं, बहुत सारे कुछ जो NGO जिला लेवल पर भी कार्यरत रहते हैं, तो वो भी आपको गूगल पे दिख जाए। जैसे कि हम लोगों का झारखंड में जिला स्तर पर JSLPS है, जो कि आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके जिला में जो भी अलग अलग तरह के जितने भी राज्य भर में NGO है, तो उससे आप रिसर्च कर लें। NGO के द्वारा भी बहुत सारे अनुबंध पर वैकेंसियाँ आती है, जो ग्राम स्तर पर विकास के लिए प्रखंड के द्वारा जो है सो वहाँ पे भर्ती निकाली जाती है। तो NGO के द्वारा भी भर्तियाँ निकलती है ग्राम विकास के लिए, और उसमें प्रखंड में आपको काम मिलता है। और प्रखंड के द्वारा भी निकलती है, जिला समाहर न्यायालय के द्वारा भी निकलती है।
है ना। तो प्रखंड को ही हम लोग ब्लॉक बोलते हैं, तो ब्लॉक के द्वारा भी वैकेंसियाँ निकलती हैं। तो इस प्रकार से, और अपना राज्य सरकार का जो भी पोर्टल है, तो वहाँ भी आपको देखते रहना है कि राज्य सरकार के द्वारा भी कौन कौन सी वैकेंसियाँ निकाली जाती है। तो एक तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकलता है वो अलग है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो पंचायती राज विभाग का जो वेबसाइट है, तो वहाँ से भी आपको पता चल पाएगा कि सरकार के द्वारा किस प्रकार की वैकेंसियाँ निकाली जा रही है। तो इस प्रकार से सारे वैकेंसियाँ के बारे में आप जान पाएंगे, देख पाएंगे, क्योंकि इसका कोई भी फिक्स डेट नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको जरूर से जरूर समझ में आई होगी। आप सभी भाइयों को यदि यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो भाई के लिए एक लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। दैनिक जीवन में काम आने वाली जानकारी को आप लोगों के लिए हम हमेशा लाने का प्रयास करते रहते हैं और करते रहेंगे। और भी किसी कोई प्रश्न होगा वीडियो बनाने के लिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आप लोगों के लिए वीडियो जरूर लेकर आएंगे। मिलता है आपसे फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।